नमस्कार। भगवत गीता के 16वें अध्याय जिसमें ज्ञानियों के गुण का वर्णन है उस पर चर्चा चल रही है। इसका पहला श्लोक जिसमें 9 गुण हैं उसके संबंध में पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। दूसरा श्लोक है जिसमें 11 गुण हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोध त्यागा, शांतिर्पैशनम, दया भूतेषु लोलुप्तम, मार्दोम ही चापला। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, दूसरे के कमियों को न देखना, दया, लालच न करना तथा बुरे काम में लज्जा और जो निरर्थक काम हैं उन्हें न करना। इस तरीके के गुणों का, ज्ञानियों के गुणों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अहिंसा के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा सत्य के विषय में करेंगे। सत्य को जो परिभाषित किया गया है उपनिषदों और वेदों में, सबसे पहले कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। तात्पर्य यह है कि सत्य ही धर्म है। गीता में इसको कहते हैं, भगवत गीता में इसे कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम। जो उद्वेग ना उत्पन्न करे, किसी को कष्ट न दे, उससे वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन न पैदा हो, जो प्रिय हो और हितकारी हो, वही सत्य है। वेद का श्लोक है कि ऋतंच सत्यंच विद्यात् तपसोदयात् ततोरात्रयात् तथा समुद्रोर्णवा, कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सत्य का प्रादुर्भाव हुआ, उसके पश्चात ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनकी उत्पत्ति हुई। और सृष्टि जो है उसके विषय में कहते हैं कि वो सत्य पर ही ठहरी हुई है। फिर उपनिषद में एक वाक्य आता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि जो सत्य स्वरूप ज्ञान है वही अनंत है और वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म की परिभाषा इस प्रकार उपनिषद में दी गई है। इसके साथ ही एक श्लोक है कि अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मां अमृतगम्या, कि हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत्यु को ओर ले चलो। इसका तात्पर्य यह है कि जो सत्य है वो प्रकाश स्वरूप है और जो असत्य है वो अंधकार स्वरूप है, और जो सत्य है वो अविनाशी है और जो असत्य है वो नाशवान है। इसलिए भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे सत्य की ओर ले चलो। इसके साथ ही उपनिषद में यह भी वर्णन आता है कि सत्यात्म प्राणाराम मम मन आनंदम शांति समृद्ध अमृतम, कि जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, जीवनमय है, जो सत्य स्वरूप जीवनमय है, वही आनंद स्वरूप है, वही शांति से भरा हुआ अमृत स्वरूप है। मुंडकोपनिषद में यह वर्णन आता है कि सत्यमेव जयते नानतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, कि सत्य जो है उसी की विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य ही जो मार्ग है वो देवयान है, वही देवताओं के जाने का मार्ग है। एन आक्रमंत ऋषियो आप्तकामा, उसी से आप्तकाम ऋषि उसी से चलते हैं, उसी से जाते हैं। और यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम
वही परमेश्वर के रहने का स्थान है। इस प्रकार हम इसको इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो सत्य है वही हमेशा रहने वाला है, और जो सत्य है वही परिणाम में सुख स्वरूप है, प्राणियों का सुख को सुख देने वाला है, और जो असत्य है वही कष्टमय है, और यदि किसी की जान जाती है वो सत्य भी हो तो वो असत्य ही है। इस प्रकार हम इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।